हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम ये चैप्टर का जो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो इक्वेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम डिराइव नहीं करेंगे। ओके। तो उसको हम यूज करेंगे, उसके बेस न्यूमेरिकल से उसको सॉल्व करेंगे। तो वो तीन इक्वेशन, ठीक है, वो क्या है वो चलिए देखते हैं यहाँ पे। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो पहला इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो पैरामीटर्स है वो आपको पता होने चाहिए। पांच पैरामीटर्स है यहाँ पे। उसमें से पहला पैरामीटर है v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। u है वो है इनिशियल वेलोसिटी। फिर a है वो है एक्सेलरेशन। t है वो है टाइम। और एस जो है डिस्टेंस। अगर वर्टिकल मोशन रहा तो हाइट भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट ये जो सारे के सारे इक्वेशन है वो किसके लिए है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। रिटार्डेशन भी चलता है, नेगेटिव हो तो भी चलेगा। ओके। तो यहाँ पे ग्राफ दिया है, ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी यू कैन से, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम इंटरवल ये t है। तो इस टाइप का जो भी मोशन रहेगा उसके बेस हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। तो वही चीज है वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो पहले इन तीन इक्वेशंस को नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, चलिए तो अभी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी का ही एग्जांपल 7.5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसमें? 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट कर दो तो होगा 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये होगा 18 वन जा और ये होगा 4 जा। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में, तो ये होगा 300 सेकेंड्स। ओके। तो लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन। तो उसके लिए दो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो फिर ये यूज कर लो a इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। ओके। तो सेकेंड इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ अभी, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो ये होगा 20 माइनस 0/300। तो ये होगा 20/300। तो 2/30 तो लिखते हैं 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। So after that, we can calculate the distance traveled by the train for attaining this velocity. तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दो फॉर्मूला है, उसमें से तीसरा इक्वेशन यूज कर लेते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देयरफॉर s कितना होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो वी स्क्वायर का वैल्यू लिखो यहाँ पे 20 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/15, ठीक है। ये होगा 400, ये 15 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे होगा इंटू 15/2। तो 2 से 200, तो 15 2 ज़ा 30। तो आंसर आएगा 3000 मीटर, और यू कैन से 3 किलोमीटर। बढ़िया। तो ये हो गया सॉल्यूशन एग्जाम्पल 7.5 का। तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.6। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। A car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारे u का वैल्यू, ये हो गया v का वैल्यू, और अगेन टाइम दिया है, बट इनको कन्वर्ट करना होगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर, ये होगा 18 इंटू 18, सॉरी 5/18 मीटर पर सेकेंड।
18 से 18 कैंसिल, ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से v को कन्वर्ट कर लो 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, वन जा और ये टू जा, ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा यहाँ पे दिया है टाइम, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड ही दिया है सिर्फ। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, वो किस तरह से करेंगे? पहला वाला, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v का वैल्यू है 10 माइनस 5/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/5, एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा वैल्यू एक्सेलरेशन का। चलिए, उसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन वही फॉर्मूला जो पीछे यूज किया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देयरफॉर s का फॉर्मूला क्या बनेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। बढ़िया। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 10 स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर का होगा 5 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1। तो ये होगा 100 माइनस ये होगा 25/2, तो ये आएगा 75/2। तो डिस्टेंस कितना होगा? 75/2 यानी 37.5 मीटर। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया और डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। चलिए अभी देखते हैं एग्जाम्पल 7.7। The brakes applied to car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the opposite direction। तो रिटार्डेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो a का वैल्यू लेना है -6, अगर माइनस लेना भूल गए तो खेल खत्म, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये ऑपोजिट लिखा है, इसकी वजह से हमने नेगेटिव साइन लगाया। सो इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, ठीक है, 2 सेकेंड लग रहा है स्टॉप होने में, और द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, द कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, तो इसमें जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और हमको कैलकुलेट करना है एस। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है आउट ऑफ ऑल दिस थ्री कि जिसमें यू कैन से ये तीनों का रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू। ओके, यू का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हम लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो उसमें v का वैल्यू 0 है, u प्लस -6 इंटू 2, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 12। तो u का वैल्यू क्या आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया जब से हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। तो अभी डिस्टेंस फाइंड करना काफ़ी इजी है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड या थर्ड फॉर्मूला ले लेता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो s विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो वी स्क्वायर तो वैसे भी 0 है, इसको हमने कैलकुलेट किया 12 स्क्वायर, 2 इंटू -6, तो ये होगा -12 इंटू 12, और ये होगा 6 इंटू 2 -12। 12 से 12 कैंसिल, और माइनस प्लस होगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 12 मीटर, ठीक है। तो ब्रेक लगाने पे 12 मीटर वो मूव करेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। चलिए, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so what distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट? तो 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड ओके आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट यानी u 0 है, और हमें s कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। तो 0 इंटू टाइम 10 प्लस 1/2
इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा, ये 2 होगा, तो प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100। इसमें डिस्टेंस कितना आएगा, 200 मीटर। सही है, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गया। तो कॉपी में लिख लो ये क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। A stone is thrown in a vertically upward direction with velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक स्टोन है, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर ऐसे फेंका है। ओके, तो फॉर एग्जांपल वो ये हाइट अचीव करेगा, तो वो हाइट h है लेट्स से। If acceleration of stone is during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो अगेंस्ट द मोशन है। तो इनिशियल यहाँ पे क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगेंस्ट है इसलिए नेगेटिव। और मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो मोमेंटरी रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो वो मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटरी रेस्ट पे आ जाता है, राइट। तो अभी हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिच देयर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। तो ए का वैल्यू क्या है, -10, ये 0 -5/t। तो टी का वैल्यू क्या होगा, -5 बटे -10। तो टी का वैल्यू आएगा 0.5 सेकेंड्स। चलिए तो टाइम मिल गया हमें, फिर हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u का वैल्यू है 5, t का वैल्यू हमें मिला 5/10 प्लस 1/2, a का वैल्यू है -10 और t का वैल्यू मिला हमें 5/10। तो वो 5/10 इंटू 5/10 कर दो, स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे होगा ये 5 वन ज़ा और 2 ज़ा, तो ये हो गया 2.5, 5/2 यानी 2.5। यहाँ पे एक 10 कैंसिल कर दो। ओके, 5 वन ज़ा और 5 टू ज़ा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। ओके, तो ये हो गया 5/4। तो इसको यहाँ पे 5/2 लिख दो, ये वाला पॉइंट। तो ये 5/2। चलिए एलसीएम बना लो 4 का, ये होगा 10, ये होगा -5, ये होगा 5/4। ओके, इसको डिवाइड कर दे तो आंसर आएगा 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर विल बी इट्स मैक्सिमम हाइट दैट विल बी अटेन। जब इस स्टोन को हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जो मैक्सिमम हाइट अचीव होगी दैट विल बी 1.25 मीटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के रिलेटेड जो भी सारे सवाल थे उन सारे सवालों को सॉल्व किया। 5 क्वेश्चंस की, और भी सारे क्वेश्चंस है जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे, कब और किस तरह से लगाना है उसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ऑलराइट, और कोई भी क्वेरी है तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।